नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आप कुंवर टाइम्स देख रहे हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इन सभी राज्यों में, पांचों राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर भाजपा ने एक बार फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है। आज मैं आपके सामने मुखातिब हूं ये बताने के लिए, ये बात करने के लिए कि आखिर भाजपा की ऐसी कौन सी रणनीति थी जिससे वो जीती, और अखिलेश यादव के गठबंधन ने सपा गठबंधन ने ऐसी कौन सी गलतियां की जिन गलतियों की वजह से सपा की सरकार नहीं बन पाई। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई लोगों का, कई विश्लेषकों का ये मानना था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। इसके पीछे तर्क था मंडल और कमंडल का। उत्तर प्रदेश में कमंडल के सामने मंडल 1995 के बाद से भारी नज़र आता है। कमंडल जिसमें हिंदुत्व की और सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति आती है, जिसमें आडवाणी, कल्याण सिंह और इन सब को गिना जाता है, और मंडल की राजनीति जिसमें मायावती, काशीराम, मुलायम सिंह यादव और बाकी सब का उभार हुआ। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो भाजपा की मजबूती और सपा की कमज़ोरी को दर्शाते हैं, अब उनकी ओर बढ़ते हैं। दरअसल सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, भाजपा की कुछ ऐसी चीज़ें जो भाजपा हर इलेक्शन में अपने कोर वोट को जिसके कारण बनाकर और बचाकर चलती है, जो भाजपा के साथ हमेशा प्लस पॉइंट या उसका कोर वोट रहता है, हिंदुत्व यानी कि पोलराइजेशन, यानी कि एक डिवाइड। इस इलेक्शन में कई लोग कह रहे थे कि भाजपा पुरजोर प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। हालांकि वो इतना एग्रेसिव डिवाइड नहीं दिखा था, लेकिन हिंदू मुस्लिम डिवाइड हुआ। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अखिलेश यादव, जिसको यादव पसंद पार्टी कहा जाता है, जिनको कानून व्यवस्था के ऊपर जिनके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं और जिनको मुस्लिम हितैषी भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों एक हुए और जो समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने की आज तक चाबी थी, यादव प्लस मुसलमान, वो आज उन्हीं के गले की हड्डी बन चुका है, जिसकी वजह से बाकी जातियां या यूँ कहें एक धर्म विशेष के लोग, हिंदू धर्म के लोग गोलबंद हो जाते हैं। तो हिंदुत्व का एक जो फैक्टर था वो इन चुनावों में भी देखने को मिला। पोलराइजेशन हुआ, यादव और मुसलमानों के खिलाफ हिंदू बनकर वोटरों ने वोट किया। दूसरा आता है मोदी फैक्टर और संगठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने वाले थे, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा एक अहम भूमिका निभाकर गया इन उत्तर प्रदेश के चुनावों में। वहीं दूसरी ओर अगर हम सपा की बात करते हैं, यानी कि दूसरा पॉइंट जिसमें हम एक चेहरा और एक संगठन, मैसेंजर और संगठन की बात कर रहे हैं, तो एक चेहरा था जो प्रधानमंत्री मोदी का था, जो कि एक मजबूत चेहरा था अखिलेश यादव के मुकाबले। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन, जो संगठन उनका ज़मीन पर काम करता है। अखिलेश यादव के पास संगठन इतना मजबूत नहीं था, और उसकी एक सबसे महत्वपूर्ण वजह जो हार के बाद सभी विश्लेषक कहते हैं वो ये कि अखिलेश यादव बहुत लेट निकले। कोविड के टाइम पे वो घर पर थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ और भाजपा और आरएसएस का संगठन एक्टिव था। 4 महीनों में आप चुनाव नहीं जीत सकते। भाजपा ने चुनाव को उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि आपको 5 साल काम करना होगा। उत्तर प्रदेश की जीत के अगले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में रोड शो करने चले जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी दल अपनी हार का स्वाद चख रहे होते हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से संगठन एक्टिव रहता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है मीडिया का। मीडिया ने जिस तरीके से, मीडिया हमेशा भाजपा के पक्ष में रहता है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसने भी अपना पुरजोर प्रयास किया। आपको एक टीवी चैनल के थंबनेल के बारे में बताता हूं, यानी कि उनके प्रोग्राम से पहले जो हेडलाइन थी उसमें यह था कि मुसलमान वोटरों के एकजुट होने का क्या मतलब है। ना कही बातों में, कुछ शब्दों में पूरी बात कह देना, यानी कि मुसलमान गोलबंद हो रहे हैं। अब मुसलमानों के खिलाफ किसको गोलबंद होना चाहिए, किसको गोलबंद करने की वो कोशिश कर रहे थे, ये हमारे दर्शक खुद समझदार हैं, यानी हिंदू वोटरों को एकजुट होने की कोशिश की जा रही थी। इसका प्रमाण आप इससे भी देख सकते हैं किस तरीके से एक मीडिया हाउस में भाजपा की जीत के बाद भाजपा के गाने पर, जो प्रचार में यूज़ हो रहे थे, इस्तेमाल हो रहे थे, उन पर नाचते दिखते हैं मीडियाकर्मी। हालांकि मीडिया और एक पत्रकार का अनबाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है, उसका निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। तो मीडिया ने एक अहम रोल निभाया, एक किरदार निभाया, जिससे भाजपा की बात ग्राउंड लेवल तक पहुंची। इसके बाद वोट ट्रांसफ़र बाय पार्टनर।
भाजपा ने चाहे 2 सहयोगियों से गठबंधन किया, निषाद पार्टी और अपना दल जो अनुप्रिया पटेल की थी, और उनका वोट ट्रांसफ़र हुआ, यानी कि भाजपा गठबंधन को इन छोटी जातियों का वोट मिला। लेकिन दूसरी तरफ सपा गठबंधन था जिनका वोट ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी ने बहुत छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया, लेकिन ज़मीन पर उन छोटे दलों का वोट समाजवादी पार्टी को नहीं गया। इसकी वजह फिर से अखिलेश यादव है। ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव यदि अपने संगठन पर पहले से सालों से काम करते और सालों से उन जातियों में अपनी पकड़ बनाते तो वोट भी ट्रांसफ़र हो सकता था। हालांकि कई लोग कह सकते हैं कि तब तक तो गठबंधन ही नहीं हुआ था, लेकिन अखिलेश यादव का एक्टिव रहना उनके चेहरे को लोगों में पॉपुलराइज कर सकता था, उनकी बातों को लोगों तक पहुंचा सकता था। जबकि आप एक ऐसी पार्टी से लड़ रहे हैं जिसका कैडर नीचे तक, सबसे आखिरी इंसान तक अपनी बात को पहुंचाने में कामयाब रहता है। इसके बाद आता है लाभार्थी योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका जिक्र अपने भाषण में भी किया, और नमक वाली चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से उसको एडवर्टाइज़ किया गया, उसकी मार्केटिंग की गई कि आपने नमक खाया है, नमक का हक अदा करना है। कई लोग उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जिनके लिए अनाज बड़ी बात है और आज तक उन्हें नहीं मिलता था, और इस लाभार्थी योजना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ने, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, लाभार्थी योजना हो या अन्य कोई चीज़ हो, इसने इम्पैक्ट किया है। और इस फैक्टर पर उस व्यक्ति ने किसी भी जाति, किसी भी धर्म से ऊपर उठकर वोट किया है। लेकिन अखिलेश यादव ने दूसरी ओर लाभार्थी यानी कि किसी भी तरीके से की फ्रीबी, जो एक तरीके से आम आदमी पार्टी का मॉडल कहा जाता है, उसका ऐलान बहुत लेट किया। 300 यूनिट बिजली का ऐलान उन्होंने वक्त से किया था, लेकिन अनाज का वादा उन्होंने इलेक्शन के अंत वक्त में किया, यानी कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा कि हम भी बहुत साल आपको फ्री अनाज देंगे। लेकिन क्या वो उन लोगों तक पहुंच पाई बात कि आपको अखिलेश यादव की सरकार में जीवन भर मुफ्त अनाज मिलेगा? यानी कि अखिलेश यादव की फिर से एक फेलियर का एक एग्जाम्पल कि आपने संगठन पे काम नहीं किया, आपकी बात किस तरीके से भीड़ के अंत व्यक्ति तक पहुंचे। इसमें 2 बात और जोड़ना चाहेंगे अखिलेश यादव के हार के पीछे के कारण। पहली बात, अखिलेश यादव ने कास्ट वाइज चलने की कोशिश की, लेकिन वो धर्म को छोड़ देते हैं, जो कि आज की राजनीति में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल का एग्जांपल ले सकते हैं। दिल्ली में वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पंजाब में भी वो धर्म को साथ लेकर चलते हैं। अरविंद केजरीवाल धर्म प्लस शासन की जो फ्री बीज हैं, यानी कि मुफ्त राशन, मुफ्त बस सेवा या अन्य चीज़ें, बिजली पानी, उनको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ते। अखिलेश यादव ने यहाँ पर एक गलती की। इसके बाद लाभार्थी योजना हो या कोई भी चीज़ हो, जब अखिलेश यादव को पता है और वो इस बात को मेन स्ट्रीम मीडिया के मंच से भी कह चुके हैं कि मीडिया बाइज्ड है, तो उनको अपना एक तंत्र, सोशल मीडिया का तंत्र इतना मजबूत बनाना था कि उनकी बात अंत व्यक्ति तक पहुँचे। अंत व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए छोटे छोटे मीडिया जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनको जाकर अखिलेश यादव को इंटरव्यू देना था, लेकिन या फिर अल्टरनेट मीडिया जो है देश में, उसकी तरफ अखिलेश को देखना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक बात उन्होंने की कि वो इन मीडिया के मंच पर गए और मीडिया के बाइज्ड मीडिया के मंच पर ही जाकर उन्होंने उसको जवाब दिया और अपनी बात को रखा। उस बात की तारीफ़ करना ज़रूरी है, लेकिन आपको अपना एक तंत्र भी डेवलप करना होगा। भाजपा के आईटी सेल की तरीके से आपको अंत व्यक्ति तक कैसे आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं, इसका ध्यान रखना होगा। यानी कि संगठन प्लस मीडिया, दोनों दो चीज़ जिससे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है भीड़ के, उन दोनों ही चीज़ों में अखिलेश यादव या तो कमज़ोर थे, या तो देर से निकले, या फिर उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, पैसा नहीं था इतना। इसके बाद एक फैक्टर आता है ओवैसी फैक्टर। ओवैसी ने और बसपा ने अखिलेश यादव का नुकसान किया है। बसपा ने कई जगह लगभग 100 से 150 उम्मीदवार मुस्लिम उतारे और उसी जाति के उतारे जिसको सपा ने टिकट दिया था, ताकि किसी भी तरीके से सपा के वोट कट सकें, और 1000, 500, 1500 वोट कटे भी हैं। और इसी तरीके से ओवैसी ने भी कुछ कैंडिडेट्स उतारे। कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर 5000 से कैंडिडेट हारा है, और दूसरी ओर ओवैसी और एमएम का कैंडिडेट 7000, 8000, 9000 या 2000, 4000 वोट लेकर आया है। तो इस कोलबंदी ने, यानी कि इन दोनों फैक्टर्स ने अखिलेश यादव के वोट काटे हैं, जिससे कुछ सीट्स का फर्क पड़ा है। इसके बाद
शिवपाल यादव के मुताबिक, अब ये आरोप है, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन शिवपाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके समर्थकों के, जिनका उनको अंदाज़ा था कि ये लोग सिर्फ सपा को वोट करेंगे, उनकी वोट ही नहीं आने दी। बहुत लंबी फहरिस्त उन्होंने बताई कि कहीं 1000, 2000, 5000, तो कई सीट्स ऐसी हैं जहां पर 1000 से 10,000 का मार्जिन है। उसमें अखिलेश यादव के कैंडिडेट की हार की जो वजह बनी है, पहला वोट कट जाना, यानी कि वोट ही ना आ पाना, जिससे कि बंदा वोट ही ना डाल पाए। दूसरा ओवैसी प्लस मायावती फैक्टर, जिन्होंने वोट काटे। तीसरा लाभार्थी योजना, जिसने कास्ट के ऊपर वो व्यक्ति उठकर सिर्फ अपने अनाज के लिए उसने वोट दिया। इतना मजबूत प्रभाव लाभार्थी का मैं दावे से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ हुआ और यहाँ पर भी वोट कटे। और एक मुद्दा ये कि अखिलेश यादव ने ऊपर सतह पर तो पॉलिटिकल लीडर्स से गठबंधन कर लिया, जैसे कि जयंत चौधरी जाट फैक्टर कहा जा रहा था, लेकिन जाटों ने पिछली बार 2017 से भी कम अखिलेश यादव यानी कि सपा को वोट दिया। कुछ जो सिसौली और मुजफ्फरनगर का गढ़ था, टिकैत का गढ़ था, वहाँ पर तो सीट निकल पाई, लेकिन अन्य जगह पर नहीं निकल पाई। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़मीन पर जाकर जाटों में अपनी छवि को नहीं सुधारा गया, ज़मीन पर नहीं काम किया गया। तो इस वजह से कुछ वोट हर फैक्टर की वजह से कटी, कुछ वोट आने नहीं दी, कुछ मायावती और ओवैसी ने काटी, कुछ जो गठबंधन थे उनकी वोट ट्रांसफ़र नहीं हो पाई क्योंकि ज़मीन पर अखिलेश यादव एक्टिव नहीं थे। कुछ लाभार्थियों की वजह से 1000 से 10,000 के आसपास वोट्स का जो मार्जिन था वो रहा, जिस वजह से अखिलेश यादव को हार का मुंह देखना पड़ा। उम्मीद है ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा और इस विश्लेषण से अखिलेश यादव हों, उनके समर्थक हों या कोई भी हो, देखकर शायद उससे उनको कुछ अंदाज़ा लगा होगा। हमारे मुताबिक हमको जो लगा कि कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं और कहाँ पर गलतियाँ नहीं होनी चाहिए थी। धन्यवाद।